हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बोसे बोर्ड का। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन के अंदर सारे बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है और काफी सारे बच्चे हैं जिनका सर्वर नहीं चल रहा था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट आ रहा है या फिर जिनका क्वेश्चन है गाइस कि आप लोग पेपर तो दे रहे हो, लेकिन आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका क्या है, पोर्टली लॉगिन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या इशू है, सभी हम लोग सारे इशू पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग फेल हो सकते हो या फिर आपको सेकंड चांस मिलेगा, उस तरह की बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखो भैया, कमेस्ट्री बोर्ड के अंदर अप्रैल 2026 के अंदर अभी आप एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम क्या है, आप लोग सीबीटी मोड में दे रहे हो। कैसे दे रहे होगे? सीबीटी मोड। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो अभी आप सही बच्चे एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि अगर हम पेपर दे रहे हैं तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हो, ठीक है ना। कितना एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th का, सबका सेम ही इशू है। जो 10th के स्टूडेंट है वो से बोर्ड का या फिर 12th का, ठीक है। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहा है 27 एमसीक्यू अभी आ रहा है पेपर के अंदर, तो 27 एमसीक्यू तो आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो क्योंकि उसमें सिर्फ टिक मारना रहता है। उसके बाद जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है जिसको आपको अपने पेन पेपर से आंसर शीट में लिखना पड़ रहा है, थ्योरी वाला क्वेश्चन जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसको जो लिख करके उसको अपलोड करना रहता है, उस केस में बच्चों को इशू आ रही है। और एक दो बच्चों को नहीं आ रही, काफी सारे बच्चों को इशू आ रही है गाइज, ठीक है। इस बारी बोसो बोर्ड का जो सर्वर है, काफी सारे बच्चे लॉगिन करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम उनका स्टार्ट हो रहा है, लॉगिन करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही डेट ऑफ बर्थ अपना डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर अपना डाल रहे हैं, उसके बाद उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है और कुछ टाइम तक बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सर्वर लॉग आउट हो जा रहा है। तो ये सारे इशू अभी फेस कर रही है। तो इस केस में क्या है कि आप लोग फेल हो जाओगे क्या आपको ये बोसे बोर्ड पास कर देगी। तो देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पीडीएफ वाले इशू पे बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, जो बच्चे आंसर शीट लिख लिए हैं और उनका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक एक पेज का फोटो खींच करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक पेज का आंसर लिख करके फिर उसको अपलोड करोगे तो उसमें भी आपका टाइम चला जाता है, काफी ज्यादा टाइम उसमें चला जाता है। आपका एमसीक्यू और आंसर लिखने में ही आपका खत्म हो जाते हैं गाइस, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे तो आपके इसी में खत्म हो जाते हैं। अब लास्ट के 15 मिनट या 30 मिनट्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, आंसर शीट है उसका पीडीएफ बनाते हो और उसको आप लोग अपलोड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन उसी पीडीएफ बनाने में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर शीट उनका रहता है, आंसर शीट उसमें वो लोग 40 पेज का बना लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 30 पेज का बना लेते हैं। तो उसका क्या होता है, पीडीएफ बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। क्या होता है गाइस, पीडीएफ बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। इस केस में जब आप लोग पीडीएफ अपलोड करने, इस केस में क्या होता है, जब आप लोग पीडीएफ अपलोड करने जाते हो तो एक तो आपका पीडीएफ अपलोड नहीं होता है, दूसरा टाइम भी बहुत कम रहता है। तो आप लोग बार बार ट्राई करते हो, पीडीएफ आपका अपलोड नहीं होता, आपका टाइम कम हो जाता है। और जब ऑटोमेटिकली आपका पूरा 3 घंटे कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, और जब जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली क्या होता है, बोसे बोर्ड का पोर्टल वो क्लोज हो जाता है, मतलब सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या, पीडीएफ अपलोड ही नहीं होता है। तो आपको 30 से 40 पेज अपलोड नहीं करना भाई। सबसे पहली जो गलती आप लोग कर रहे हो, वो 30 से 40 पेज जो पीडीएफ बना रहे हो, इतना हैवी कर दे रहे हो ना, वो आपको नहीं करना था। आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, देखो भाई, आपको मैक्स टू मैक्स सिर्फ 20 पेज का पीडीएफ बनाना है, ठीक है। 18-19 से 20 पेज का पीडीएफ बना लो। पीडीएफ जब 18-19 से 20 पेज का जब आप लोग पीडीएफ बनाओगे, उसको पीडीएफ बनाने के बाद आपको अपलोड करने के लिए 10 से 15 मिनट आपके पास टाइम रहना चाहिए। ये नहीं कि आखिरी की 1 या 2 मिनट है फिर उसमें आप लोग ट्राई करोगे तो उसमें तो आपका अपलोड बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ये कोशिश करो कि आपका एमसीक्यू और आंसर लिखने तक का 2.5 घंटे के अंदर या फिर 2 घंटे में ये सारी चीजें फिनिश कर दो, ठीक है ना। क्योंकि आधा घंटा या 45 मिनट आपके पास टाइम होना चाहिए आराम से पीडीएफ अपलोड करने का, ठीक है ना, पीडीएफ बना करके अपलोड करने का गाइज, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको एक साथ सिर्फ 18 से 20 पेज ही पीडीएफ बनाना है और उसको अपलोड करना है। अगर आप लोग अपलोड करते हो पीडीएफ बना करके, तभी आप लोग पीडीएफ आपका आसानी से अपलोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सर्वर में, बोसे बोर्ड के सर्वर में इशू आ रही है। उस केस में क्या होता है गाइज, आपने जिस ऐप के थ्रू पीडीएफ बनाया है तो उसमें आपका जो पीडीएफ का साइज है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है ना। तो साइज हैवी होने की वजह से
आपके क्या पीडीएफ अपलोड नहीं होता है। तो ये सारी इशू अभी आ रही है। अगर आप लोग पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप लोग फेल हो जाओगे, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो ये आपके साथ नहीं हो रहा है, काफी सारे बच्चे हैं इस बार बोसे बोर्ड के अंदर, लगभग मेरे ख्याल से 30 से 40% बच्चे हैं जिनका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, तो वो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। देखो इस केस में दो चीजें हो सकती है। बोसे बोर्ड वाले को अगर लगेगा कि अगर आपका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, अगर आप लोगों ने पीडीएफ अपलोड नहीं होने के बाद मेल वगैरह उनको किया है या फिर एग्जाम सेंटर में आपने रिपोर्ट किया है, तो बोसे बोर्ड वालों को अगर पता चलेगा तो बोसे बोर्ड वाले हो सकते हैं आपको पास कर दे। ठीक है ना गाइस, इस केस में कुछ चांसेस हैं कि आपको पास कर दे। ठीक है, अगर आप पास हो जाओगे तो पास भी करेंगे तो बहुत ही कम नंबर से। ठीक है ना, तो अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको दोबारा से फिर एग्जाम अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, या फिर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको फेल कर दे। अगर आप वो फेल करते हैं तो क्या करना है, देखो भाई जिन बच्चों का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, या फिर जिन बच्चों का यूएफएम लग जाता है, या फिर जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आएंगे, ठीक है ना, कंपार्टमेंट अगर आपके रिजल्ट में आ जाता है, जून के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, तो अभी क्या करना है, देखो आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, सेकेंड चांस मिलेगा। तो ये सेकंड चांस के बारे में बिल्कुल ध्यान से जान लो भाई। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, वीडियो को लाइक करो बोसे बोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए। ठीक है ना गाइस, तो देखो सेकंड चांस मिलेगा आपको जुलाई 2026 के अंदर। अभी मई चल रहा है ना, जून के अंदर रिजल्ट आ जाएगा अगले महीने, और जुलाई में पेपर देना है आपको फिर से। अगर आपको सेकंड चांस देना है तो जुलाई 2026 में आपको एग्जाम करवाया जाएगा ऑन डिमांड के नाम से। ठीक है ना, कैसा एग्जाम रहेगा, ऑन डिमांड के नाम से। पेपर सेम ही रहेगा, फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा, इसी तरीके से एग्जाम होगा। ठीक है ना, सीबीटी मोड में। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको पहले पता चल चुका है भाई, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है कि आपका पीडीएफ का इशू आ रहा है, सर्वर का इशू आ रहा है। ये सारी चीजों को भी आपको फिक्स कर लेना है। ठीक है ना, आप लोग ये कोशिश करो कि मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो पेपर देने में, उसका इस्तेमाल ना करके लैपटॉप वगैरह का थोड़ा इंतजाम कर लो, लैपटॉप से पेपर दो गाइस। मोबाइल फोन से पीडीएफ बना करके आप लोग अपलोड कर लो। ठीक है ना, तो पीडीएफ जब आप लोग अपलोड करते हो, अपलोड 10 से 15 मिनट या 20 मिनट पहले ये सारी चीजों को फिनिश कर लिया करो अपने टाइम से। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो जुलाई 2026 के अंदर एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर सिर्फ बोसे बोर्ड के स्टूडेंट ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ बोसे बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एग्जाम है गाइस। सेकंड चांस मिलेगा जिन बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया या फिर आरटी लग गया है, ठीक है, या फिर आप फेल हो, 4 सब्जेक्ट में फेल हो या फिर कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो, तो अभी जुलाई 2026 में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको एग्जाम फीस पे करना है, क्योंकि आपका एडमिशन पहले से है भाई, आपका एडमिशन पहले से है। सिर्फ आपको क्या करना है, एग्जाम फीस पे करना है। एग्जाम फीस पे करके, और अगर आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे तो प्रैक्टिकल फीस पे करके आप लोग जुलाई 2026 के अंदर अपना एग्जाम दे सकते हो। अब एग्जाम जुलाई 2026 के अंदर देने जाओगे तो क्या क्वेश्चन वहां पे अलग रहेगा, क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, पेपर नॉर्मली होगा। ठीक है ना, और उसके अंदर आपको सेकंड चांस मिलेगा, तो आपको पहले प्रैक्टिस वगैरह हो चुका है पेपर कैसे देना है, तो इस बारी आपको बार बार काफी ज्यादा आपको इस बारी प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है ना, इस जुलाई के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं करना है ताकि आपको कोई साल खराब ना हो। ठीक है ना गाइस, अब देखो जुलाई का एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई का जो एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, कब आपको एग्जाम फीस सबमिट करना है, ठीक है, और कैसे आपको सीट बुक करनी है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जुलाई में जो भी ऑन डिमांड होने वाला है बोसे बोर्ड का। ठीक है ना, जुलाई 2026 में जो भी ऑन डिमांड का एग्जाम होगा ना, उसके अंदर कौन कौन से बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो अभी जो फिलहाल नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ बोसे बोर्ड के जो बच्चे फेल होंगे, कंपार्टमेंट आएगा, ठीक है ना, वही बच्चे सिर्फ पेपर दे सकते हैं। तो अगर आप बोसे बोर्ड का स्टूडेंट हो, बोर्ड ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन के, तो आप लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हो भाई। अगर आप लोग अप्रैल के अंदर एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले अक्टूबर या फिर पिछले साल के भी स्टूडेंट हो तो भी आप लोग जुलाई में पेपर दे सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जुलाई को जो एग्जाम है जून में आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, जून, जी हाँ 15 जून के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो, 15 जून 2026 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है जल्दी हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन मैं वीडियो बना करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चैनल पर बने रहो बस। ठीक है गाइज, तो 15 जून के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन है वो आज 15 जून के आसपास आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना है, नॉर्मल फॉर्म भरना कैसे उसका मैं वीडियो बना दूंगा। सिर्फ आपको एग्जाम फीस पे करना है। जो बोसे बोर्ड वाले बच्चे हैं सिर्फ आपको एग्जाम फीस पे करना है, क्योंकि आपका एडमिशन तो पहले से है, उनको पता है कि बोसे बोर्ड का स्टूडेंट है, तो सिर्फ आपको एग्जाम फीस पे करना है। ठीक है गाइज, तो ये पूरी चीजें हो गई है।
अब देखो, जुलाई के अंदर जो भी एग्जाम होगा सीबीटी मोड होगा, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन जुलाई के अंदर जो एग्जाम होगा वो भी सीबीटी मोड में होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस ही होगा। ऑफलाइन वगैरह का वैसे पेपर तो होता नहीं है बोसे बोर्ड में, अगर कुछ वैसा होता है नोटिफिकेशन आता तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा गाइस, ठीक है। बाकी जो बच्चे अक्टूबर वाले हैं, ठीक है, हम थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2026 के अंदर भी एडमिशन चल रहा है। अगर आप लोग अक्टूबर 2026 के अंदर अपना एडमिशन करना चाहते हो बोसे बोर्ड के अंदर गाइस, तो आप लोग अपना एडमिशन करा लेना, क्योंकि जो बच्चे फ्रेश है, जो पहली बार 10th एंड 12th करना चाहते हैं, उनके लिए अभी एडमिशन चल रहा है। हो सकता है आप लोग मई के अंदर जितना जल्दी आप लोग एडमिशन करा लो, फटाफट अपना एडमिशन करा लेना। देखो 10th की फीस मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10th की जो फीस है आपकी, जो 17,500 के आसपास आपकी फीस लग जाएगी, ठीक है। वहीं पर 12th की जो फीस है वो 19,500 के आसपास आपकी फीस लगेगी, ठीक है गाइस। तो ये फीस है, इससे ज्यादा कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगने वाली, वैसे कम ही फीस लगेगी, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया है, ठीक है ना गाइस। तो ये मान के चलो आपकी फीस इतनी लगने वाली है, ठीक है। तो ये आपका अक्टूबर 2026 के अंदर अपना एडमिशन करा लो। बोसे बोर्ड का एग्जाम का फॉर्मेट सबको पता ही है, नहीं पता तो वीडियो जाकर देखो मेरा गाइस। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट करो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, बोसे बोर्ड, एनआईएस बोर्ड या और भी रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।